आपका अपना चैनल जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज जो मेरे व्हाट्सएप पेड ग्रुप में चल रहे हैं, उसमें ये 12वां टेस्ट है दोस्तों, और व्हाट्सएप पर ये 7वां टेस्ट होगा दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि डेली बिहार दरोगा के प्रेक्टिस सेट लगाए, अगर आप पीडीएफ के माध्यम से डेली बिहार दरोगा का प्रेक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। खान सर द्वारा जो पेड क्लास में बिहार दरोगा का प्रेक्टिस सेट होता है वो हम आज आपको करवाएंगे दोस्तों आपको यूट्यूब चैनल पर आप कंटिन्यू आपको एक प्रेक्टिस सेट देखने को मिलेगा दोस्तों, आप लगा सकते हैं। साथ में दोस्तों अगर आप हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़ते हैं तो वहाँ आपको डेली प्रेक्टिस सेट कराया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ के माध्यम से पहले इसका हम टेस्ट लगा ले, इसके बाद इसका आंसर मिलाए, तो आप हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़ते हैं दोस्तों तो उसमें आपको हम डेली आपको बिहार दरोगा एक प्रेक्टिस सेट करवाएंगे। मार्केट में जितना भी प्रेक्टिस सेट आता है आएगा, न्यू प्रेक्टिस कोई भी पब्लिकेशन का हो, कोई भी सर का हो, सारा हम आपको करवाएंगे। उस ग्रुप में दोस्तों कम से कम आपको हम 100 प्लस आपको प्रेक्टिस सेट करवा देंगे। अगर आप 100 प्लस प्रेक्टिस सेट कर लेते हैं तो अगर आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आपको ये प्रेशर फील नहीं होगा कि हम एग्जाम देने आए हैं। आपको ये लगेगा कि हम मात्र प्रेक्टिस सेट लगा रहे हैं। आपको 100% सिलेक्शन होगा दोस्तों। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम उसका 100 प्रेक्टिस सेट लगाना पड़ता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगा दोस्तों। प्रैक्टिस कीजिएगा तो कोई एग्जाम क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मालूम होगा, किस तरीका से प्रश्न था, उसको सारा चीज़ आपको दिमाग में बढ़ जाएगा और 100% सफलता मिल जाएगा दोस्तों। अगर पीडीएफ के माध्यम से डेली आपको बिहार दरोगा का प्रश्न लगाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप में जुड़िए दोस्तों। मेरा नंबर है दोस्तों 76 43 86 09 से 62। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, 76 43 86 09 से 62 व्हाट्सअप नंबर है। फ़ोनपे और गूगल पे भी नंबर है दोस्तों। इसमें मात्र आपको 50 रुपया में हम आपको 100 प्लस प्रेक्टिस सेट करवा देंगे पीडीएफ के माध्यम से। आप कोई भी बुक खरीदिएगा तो 200 और 250 में एक प्रेक्टिस सेट मिलेगा, 20-25 आपको हम 100 प्रेक्टिस सेट करवाएंगे मात्र 50 रुपया में। जब तक आपको बिहार दरोगा का एग्जाम नहीं होता है तब तक आपको हम प्रेक्टिस सेट करवाते रहेंगे। मेरा लक्ष्य है कि कम से कम आपको 100 प्लस जरूर प्रेक्टिस सेट करवा दे दोस्तों ग्रुप में। तो आप जुड़िए उसमें दोस्तों को मात्र 50 रुपया फ़ोनपे या गूगल पे करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सअप नंबर है 76 43 86 09 से 62, उस पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। 24 घंटा के अंदर में हमको ग्रुप में ऐड कर देंगे। डेली दोस्तों आपको 8 से 10 8 बजे रात में आपका डेली बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट होता है, आप लगा लीजिएगा। 10 बजे आपको डिटेल सॉल्यूशन आपको ग्रुप में भेजा जाता है, ठीक हो। तो आप वहाँ से भी आप बहुत अच्छा से तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। तो जरूर जुड़िए, आपको 100% सफलता मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम पीडीएफ के माध्यम से टेस्ट नहीं लगाएंगे, यूट्यूब पर देख के आप प्रैक्टिस लगा सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम जो भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुँच सके दोस्तों। अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ के लिए तो नीचे दिए गए हैं टेलीग्राम का लिंक, उसको आप ज्वाइन करिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। बता दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं कि बिहार दरोगा का न्यू वैकेंसी आ रहा है उसमें आपको सिलेक्शन पाने के लिए तो आप डेली एक प्रेक्टिस सेट लगाइए दोस्तों। मेरा बात मानिए, अगर आप प्रेक्टिस सेट लगा लेते हैं तो जो आप हल्का प्रश्न गलती करते हैं, मॉडरेट प्रश्न गलती करते हैं, वो आपसे गलती नहीं होगा। और आप मॉडरेट और हल्का प्रश्न गलती नहीं कीजिएगा तो आपको 100% सफलता मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के ये टेस्ट। प्रेक्टिस सेट नंबर 1 है, इसमें कुल 100 है दोस्तों, संख्या 100 है। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और बताइएगा 100 में से आप कितना सही कर पाए हैं। इसका हम कट ऑफ मार्क दोस्तों हम 60 प्लस इसका कट ऑफ मार्क है। और आप कट ऑफ पार करते या नहीं करते हैं तो वीडियो को लास्ट में जरूर बताइए कि आप 100 में से कितना सही कर पाए हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों, क्या पहला प्रश्न, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 29 जून को मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको आंसर पता हुआ तो कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी कब बनाया गया। गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी कब बनाया गया, तो ये बनाया गया था 1530 ईस्वी में। 1530 ईस्वी में गोवा को पुर्तगाली की राजधानी बनाया गया था 1530 में, जबकि 1510 ईस्वी में गोवा के शासक आदिल शाह से गोवा को छीन लिया गया था। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। राजधानी बनाया गया था 1530 में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न क्या है। 3 नंबर प्रश्न है, विद्युत सेल ऊर्जा का रूपांतरण करता है। विद्युत सेल ऊर्जा का रूपांतरण करता है, ये करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 नंबर इसका
प्रश्न 4 नंबर है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन सही है, चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत फैराडे सही है, तरंग सिद्धांत वेबर ये गलत है दोस्तों, और विद्युत चुंबकीय सिद्धांत मैक्सवेल सही है। तरंग सिद्धांत हाइजेंस ने दिया था तो यही गलत है। मिलान गलत कौन है? तो यही गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या है। 5 नंबर प्रश्न है, कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? कौन है जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सवाना। सवाना है जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल निम्न आधारों पर लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल निम्न आधारों पर लगाया जा सकता है, तो दोस्तों ये लगा सकता है युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। 3 भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल 3 तरह से लगाया जा सकता है। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, और आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन है, और आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात है। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपात की चर्चा 3 में किया गया है। ये अशांति है जो नहीं, अशांति के आधार पर नहीं लगाया जा सकता है। और 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया था। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल निम्न से किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो एक युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तो ABC इसका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 नंबर प्रश्न क्या है, धन विधेयक की परिभाषा वर्णित है। धन विधेयक का परिभाषा वर्णित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का परिभाषा वर्णित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न क्या है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ कौन बने हैं? रेलवे बोर्ड का नए अध्यक्ष एवं सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों अभी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं कौन है? सतीश कुमार है। कौन है? सतीश कुमार है। बट इसके ऑप्शन के अनुसार इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा जया कुमार वर्मा। जया कुमार वर्मा हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। अभी याद रखिएगा वर्तमान में कौन है रेलवे बोर्ड का सीईओ? तो सतीश कुमार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 नंबर क्या है, G20 का 19वां और 24 का सम्मेलन कहाँ हुआ है? G20 का 19वां सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ब्राज़ील में। ब्राज़ील में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न क्या है? 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 10 नंबर प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नर्मदा के किनारे हर्षवर्धन के पराजय का परिमाण मिलता है, तो ये किसमें मिलता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह एहोल अभिलेख में। एहोल अभिलेख में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 नंबर है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा था, तो ये कौन सा सुल्तान था जो अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 नंबर है, 9 डिग्री अक्षांश अलग करता है। 9 डिग्री अक्षांश अलग करता है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जगह मिनिकाय और कवारती को। मिनिकाय और कवारती को, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 नंबर है, कपास अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। कपास अनुसंधान संस्थान अब स्थित है, ये कहाँ अवस्थित है? तो ये स्थित है नागपुर में। नागपुर में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? भारत में सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह चिनाब नदी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न क्या है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्या होता है? तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घटता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न है, अम्ल में सामान्यतः गुण पाई जाती है। अम्ल में सामान्यतः गुण पाई जाती है, तो प्रोटॉन दे सकता है, सही है, और इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न है, आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। आर्य महिला समाज की स्थापना की थी, तो ये की थी पंडित रमाबाई। पंडित रमाबाई, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 18 नंबर क्या है? 18 नंबर प्रश्न है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति प्राप्त हुआ था। बुद्ध की प्रथम मूर्ति प्राप्त हुआ था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है गंधार कला में। बुद्ध की प्रथम मूर्ति है जो गंधार कला में मिला है, और बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति मिली है मथुरा कला में। अगर
पूछ देगा कि बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति किस कला में मिली है, तो मथुरा कला में। अब बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला में मिली है, तो ये मिली है गांधार कला में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न क्या है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र मिला है, तो ये किस में मिला है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र मिला है, ये किस में मिला है, तो ये मिला दोस्तों अजंता की चित्र कला में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न क्या है, न्यायिक न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक वर्णित है, तो न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक कितना में है, तो आर्टिकल 50 में, आर्टिकल 50 में है। तो आर्टिकल 50 36 से 51 किस में आता है, तो ये आता है दोस्तों नीति निर्देशक तत्व में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक आर्टिकल 50 में है, जो 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 21 नंबर प्रश्न क्या है, आत्मविश्वास में समास है, आत्मविश्वास में समास है, तो ये है अवायवीय समास, अवायवीय समास है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 नंबर प्रश्न क्या है, 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये दिया गया था कैरोलिन कारिको और डी बिस्मैन को। तो ऑप्शन नंबर ए और सी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 23 नंबर प्रश्न क्या है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया है, तो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ किया गया था, ये किया गया है पेरिस फ्रांस में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 नंबर प्रश्न क्या है, वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर कौन रहा है, वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो ये रहा है अमेरिका रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 नंबर है, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था, तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर जो 5वीं पंचवर्षीय योजना का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न क्या है, बैंक दर में कमी की ऋण उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बैंक दर में कमी की ऋण उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27 नंबर प्रश्न क्या होगा। 27 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करते हैं, तो राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 नंबर प्रश्न क्या है, कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 नंबर प्रश्न क्या है, घटना को क्रमानुक्रम सजाइए, घटना को क्रमानुक्रम सजाइए। देखिए दोस्तों क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1930 ईस्वी में हुआ था। गांधी दिवस था 5 मार्च 1931 को हुआ था। और भगत सिंह के फांसी 23 मार्च हुआ था 1931 के हुआ था। और कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। पूना फैक्ट 1932 में हुआ था। ठीक है, तब पहले आ जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। इसके बाद आएगा 5 मार्च को गांधी दिवस होता, तब भगत सिंह का फांसी, तो कराची अधिवेशन, तब पूना फैक्ट है। ए बी सी डी ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 30 नंबर प्रश्न क्या है, गोरलीला युद्ध में शिवाजी के अग्रगामी कौन थे, तो गोरलीला युद्ध में शिवाजी के अग्रगामी थे मलिक अंबर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 31 नंबर है, वायरस के विकास के लिए आवश्यक है, तो ये आवश्यक है जीवित कोशिका। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 नंबर क्या है, क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है, तो ये कैसा तकनीक है, तो ये है द्रवित मिश्रण से पदार्थ को अलग करने का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 नंबर है, पदार्थ के संवेग और वेग का अनुपात क्या है, तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात है द्रव्यमान है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 नंबर प्रश्न है, ब्रोमीन सामान्यतः ताप पर होता है, तो ये द्रव अवस्था में, ब्रोमीन एक अधातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। अब पारा एक धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 35 नंबर है, भारत में सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 36 नंबर प्रश्न है, बिहार के नखास पिंड आंदोलन का संबंध है। बिहार के नखास पिंड आंदोलन का संबंध है तो यह है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 37 नंबर प्रश्न क्या है, घूमती हुई वस्तु की गति मापने वाला यंत्र है। तो घूमती हुई वस्तु की गति मापने वाला यंत्र है गायरोस्कोप। गायरोस्कोप। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 नंबर प्रश्न क्या है, मनुष्य के शरीर के दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर के दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 नंबर प्रश्न है, गन मेटल में उपस्थित अवयव है। गन मेटल में उपस्थित अवयव कौन सा है? तो यह तांबा, जस्ता और टीन। तांबा, जस्ता और टीन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 नंबर क्या है, कार्य विस्थापन बल में क्या संबंध है? कार्य विस्थापन बल में क्या संबंध है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41वां प्रश्न है, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में, जिसके सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 नंबर है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 नंबर है, इंद्र, वरुण और मित्र नासत्य का वर्णन मिलता है। इंद्र, वरुण, मित्र नासत्य का वर्णन मिलता है तो ये मिलता है भूगोज अभिलेख में। भूगोज अभिलेख में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 नंबर है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो हुंड्रू प्रपात स्वर्णरेखा नदी पर सही है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर यह भी सही है। चुकिया जलप्रपात चंबल नदी पर यह भी सही है। दूध सागर जलप्रपात ये रावी नदी पर नर्मदा नदी पर यह है। मांडवी नदी पर है, मांडवी नदी पर गोवा में है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, यही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 नंबर क्या है, 45 नंबर प्रश्न है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 नंबर है, बिहार में गंगा के दक्षिण से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो बिहार में गंगा के दक्षिण से मिलने वाली नदी है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 नंबर है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे हेनरी बेबियो डरेजियो। हेनरी बेबियो डरेजियो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 नंबर है, समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। तो समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्य के हस्ताक्षर नोटिस प्रस्तुत करना होता है? तो ये करना होता है 25% का। 25% का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 नंबर है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो अशोक मेहता समिति 1977 ये सही है। एल.एन. सिंघवी समिति 1986 ये भी सही है। बलवंत राय मेहता समिति 1960 ये गलत है। दिनेश गोस्वामी 1990 ये भी सही है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी में आया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 51 नंबर है, 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का नया चार्टर कहा था? तो 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का नया चार्टर कहा था? ये कहा था नेहरू जी ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 नंबर है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे। तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे, ये थे कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 नंबर है, पदार्थ की प्रकृति हृदय गति को बढ़ाती है। पदार्थ की प्रकृति हृदय गति को बढ़ाती है तो बताती है अम्लीय, अम्लीय बढ़ाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54 नंबर प्रश्न क्या है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई थी। तो किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई थी, तो ये हुई थी उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 नंबर प्रश्न है, मुगल काल में मदद ए मास था। मुगल काल में मदद ए मास था, तो ये था विद्वानों को मुक्त कर भूमि। ऑप्शन नंबर डी, विद्वानों को कर मुक्त भूमि को मदद ए मास कहते थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 नंबर है, वनों के संवर्धन संरक्षण संवर्धन की क्रिया कहलाती है। तो क्या है, वनों के संवर्धन की क्रिया कहलाती हैं, तो ये कहलाती है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 नंबर है, पौधे नाइट्रोजन के किस रूप में प्राप्त करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में प्राप्त करते हैं, तो ये करते हैं नाइट्रेट के रूप में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों कंटिन्यू आपको यूट्यूब पर बिहार द्वारा का प्रेस्टीज सेट चलते रहेगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। प्रश्न नंबर देखते हैं 58 नंबर क्या है, ल्यूकेमिया कैंसर में आरबीसी में क्या होता है। ल्यूकेमिया कैंसर में आरबीसी में क्या होता है, तो ये दोस्तों असाधारण वृद्धि होता है। असाधारण वृद्धि होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 नंबर है, मेंडल की आनुवंशिकता सिद्धांत आधारित है। तो मेंडल की आनुवंशिकता सिद्धांत आधारित है, ये है लैंगिक जनन पर। लैंगिक जनन पर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 नंबर है, आर्थिक मंदी आमतौर पर संबंधित है। आर्थिक मंदी आमतौर पर संबंधित है, तो ये है उपस्थिति पर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 नंबर है, कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, तो इसका सही तो ऑप्शन नंबर सी का ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन है जो राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 नंबर है, अलीनगर की संधि किसके मध्य हुआ था। अलीनगर की संधि किसके मध्य हुआ था, तो ये हुआ था सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 नंबर प्रश्न क्या है, भोजन का सर्वाधिक अवशेष कहाँ होता है। तो भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर इलियम में। इलियम में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति का विधेयक पर सहमति या वापस लौटाने किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी का अनुच्छेद 111 में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 नंबर है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, ये था अनिश्चित काल तक लेकिन एक वर्ष में एक बार। ऑप्शन नंबर डी का अनिश्चित काल तक लेकिन एक बार में एक वर्ष के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 नंबर है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो जीवाणुओं का कोशिका भित्ति बनी होती है, बनते हैं पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना होता है, बट इसमें आंसर नहीं है। इसका आंसर के अनुसार ऑप्शन नंबर सी जगह काइटिन ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। लेकिन जीवाणुओं का कोशिका भित्ति बना होता है पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67 नंबर प्रश्न क्या है, सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, तो ये होता 57वां संविधान संशोधन के तहत, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 नंबर प्रश्न क्या है, आय की असमानता की माप की जा सकती है। आय की असमानता की माप की जा सकती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा लॉरेंज वक्र से। लॉरेंज वक्र से, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 नंबर है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये वर्णित है अनुच्छेद 75 के 1 में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 नंबर है, लीडर समाचार पत्र के संस्थापक थे। लीडर समाचार पत्र के संस्थापक थे, तो ये थे मदन मोहन मालवीय, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 नंबर प्रश्न है, नमक को बर्फ में मिलाने पर हिमांक क्या होगा। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो घट जाएगा, हिमांक घट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 72 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग का मान होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। याद रखिएगा, यहाँ किलोमीटर घन दिया है, किलोमीटर सेकेंड दिया है, याद रखिएगा किलोमीटर सेकेंड होता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। सूर्य का पलायन वेग कितना होता है, तो 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चंद्रमा का कितना होता है, तो 2.3 होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73 नंबर प्रश्न। 73 नंबर प्रश्न क्या है, 73 नंबर प्रश्न है, लैंगरहंस की दीपिका के किस कोशिका से इंसुलिन का स्रावन होता है, तो ये होता है दोस्तों बीटा कोशिका से। बीटा कोशिका से, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 नंबर है, एक मोबाइल फ़ोन चार्जर है, एक मोबाइल फ़ोन चार्जर है, तो ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 नंबर प्रश्न क्या है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा, तो ये रहेगा घनत्व। घनत्व, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 नंबर है, दीवान ए मुक्त खराज विभाग की स्थापना किसने किया था, तो दीवान ए मुक्त खराज विभाग की स्थापना किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 नंबर प्रश्न क्या है, सिंध का विलय कब हुआ था, तो सिंध का विलय हुआ था 1843 में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 नंबर प्रश्न क्या है, अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 79 नंबर है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, तो ये किए थे केशव चंद्र सेन के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 नंबर है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पामस्टन थे, और भारत के वायसराय कौन थे, तो भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग था, याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 नंबर है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है, तो ये दिया गया रतन टाटा को, रतन टाटा को, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 नंबर प्रश्न क्या है, भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है, तो ये रखा है 2040 में, 2040 में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 नंबर है, हाल ही में चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का उपयोग किस देश की एजेंसी ने किया है, तो ये किया है जापान की एजेंसी ने, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84 नंबर प्रश्न है, जगह कोथा अभियान आरंभ किया गया है। जगह कोथा अभियान आरंभ किया गया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा असम में, असम राज्य में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 नंबर है, अमला अबला जीवन हाय तुम्हारी यह कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी, उपयुक्त वक्त का रस है, किसका रस है, काव्य का रस है, तो यह है करुणा का रस है, करुणा का रस है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 नंबर है, नोमाडिक एलिफेंट थल सेना युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच संपन्न हुआ है, तो नोमाडिक एलिफेंट थल सेना ये होता है भारत और मंगोलिया के बीच, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 नंबर है, हरित हाइड्रोजन के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है, तो हरित हाइड्रोजन के लिए भारत ने समझौता किया, ये किया है सऊदी अरब के साथ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 88 नंबर क्या है, चेंज इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट क्या है, सी आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आस्क्ड मी डैट व्हाट इज योर नेम, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 मनाया गया है कुरुक्षेत्र में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया है, तो ये दिया गया है मिस्र के सरकार द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 91 नंबर है, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे तो ये थे माधवाचार्य। माधवाचार्य ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है तो ये है तंजौर में। तंजौर में, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य का सीमा साझा करते हैं। तो बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा साझा करते हैं 5 राज्य करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 94 नंबर प्रश्न क्या है, आसवन बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो आसवन बांध दोस्तों नील, ये नील नदी है, ठीक है, नील नदी पर अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 नंबर है, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट इन नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, ही इज़ द मेल फैक्ट पर्सन, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जगह क्रिमिनल। क्रिमिनल, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 96 नंबर प्रश्न क्या है, ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ए अकेले शुरुआत करता है 3 दिन बाद बी शामिल हो जाता है, तो शेष काम दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ए कितना दिन में करता है तो ए करता है 12 दिन में, बी कितना दिन में करता है तो 15 दिन में करता है। दोनों का लसा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो दोनों का लसा हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60, 15 चौका 60। ठीक है, तो क्या कहता है, ए अकेले काम 3 दिन करता है, तो ए अकेले काम करेगा 3 दिन, तो 5 तिहाई 15 काम कर लेगा। तो 60 में से अगर 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 1 45 काम आप शेष बच गया। ठीक है, 3 दिन बाद बी भी शामिल हो जाता है शेष काम, तो 45 काम बच गया है, तो दोनों मिलकर करता है, तो दोनों काम कितना है 5 4 9, 9 से भाग दिया 9 5 45, 5 दिन में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 97 नंबर प्रश्न क्या है, एक नल एक हौज को 8 घंटे में भर देता है, दूसरे उसे 16 घंटे में खाली कर देता है, अगर दोनों से तो खोल दिया जाए तो कितने समय में हौज भर जाएगा। देखिए दोस्तों, एक घंटा में भर देता है और एक है 16 घंटे में खाली कर देता है, दोनों की लसा लीजिएगा 16 हो जाएगा, 2 - 1 बराबर 1/16, मतलब 16 घंटा में हॉल भर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही तो जाएगा। बहुत ईजी प्रश्न है, आप लोग बनाइएगा बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 98 नंबर प्रश्न क्या है, यदि एक संख्या को 15% बढ़ाई जाती है, प्राप्त पुनः उन संख्या को 20% बढ़ाई जाती है, तो कुल वृद्धि प्रतिशत क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसको बढ़ाइएगा तो a + b - a × b बटा a + b पर भी निकाल सकते हैं। तो इसको ऐसे बनेगा कि कोई संख्या 100 है, इसको 15% बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा, फिर 115 पर 20% बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा 138 हो जाता है। कितना परसेंट बढ़ा था 38% बढ़ा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर की 38%, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 99 नंबर प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति 1140 रुपया पर घड़ी बेचता है, 5% हानि होता है और 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसने कितने रुपये में घड़ी बेचेगा। तो इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन मिलेगा 1260 रुपया में, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 100 नंबर प्रश्न क्या है, 100% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 वर्ष में, 30 वर्ष में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 100 प्रश्न, आप लोग कमेंट में बताइए कि 100 में से आप कितना सही कर पाए हैं। जो इसका कट ऑफ मार्क 60 बताए थे वो आप कर पाए हैं या नहीं पाए हैं, तो आप जरूर अपना मार्क्स शेयर कीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा वो भी बता दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट में जरूर कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, अगर डेली आप बिहार दरोगा प्रशिक्षण लगाना चाहते हैं कि 2000 वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो, तो जरूर नीचे दिए गए सारा इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिए, उसमें आप जुड़ जाइए दोस्तों, आपको 100% सिलेक्शन मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम फिर मिलते हैं, कैसे नहीं जय हिंद जय भारत दोस्तों।